it is amply clear that the recruitment process were initiated by the HSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया है। फर्दर द रिवाइज्ड एग्जाम वर ऑल्सो कंडक्टेड बाय द HSSC in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana। इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया है कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करें, ये एडमिट किया है। सेकेंड 5th पैरा में कहते हैं हैविंग रिगार्ड टू द मैटर इन क्वेश्चन द टाइमलाइन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड MCC गाइडलाइन and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is a sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment, however, may be declared by the HSSC। तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन MCC के कोर्ट के ड्यूरिंग, और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अक्टूबर के बाद करिए। और जो बाकी प्रोसेस हैं जैसे टेंटेटिव रिजल्ट्स हैं, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट पे बार था कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी और तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई, तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में ही मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रेस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगा। जो भी रेमेडी, हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज्यादा जो इश्यू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज इट इज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट CET कब होगा। तो नेक्स्ट CET में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट CET है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लेंगे। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें CET कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद CET नहीं हुआ, और CET नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरीफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे, और कमीशन की तरफ से जो MCC की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हम उसको कंप्लाई करना है, हम उनका मान करते हैं तो हम उसको कंप्लाई भी करेंगे। लेकिन अपनी सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करेंगे। तो
मेरी तरफ से ये था, आप अपने कोई ये जो हाई कोर्ट आप कह रहे हैं आप परिणाम जारी कर सकते हैं, जी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था इसके बारे में? इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब तो कुल मिला के ये होगा कि 16 अगस्त की एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो रिक्रूट प्रोसेस उससे पहले का चल रहा था उसके रिजल्ट पे भी रोक लगा दिया आज की चिट्ठी के मुताबिक। आज की चिट्ठी के मुताबिक जी, अब हम इन सभी का इंटरनल प्रोसेस तो आपका कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल शेड्यूल्स जारी हैं, वो रिटन टेस्ट है वो चलते रहेंगे। स्किल टेस्ट जो है पहले वो जो करना है टाइप का कुछ करना वो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। आंतरिक रिजल्ट आपका जो इंटरनल प्रोसेस वो भी चलता रहेगा। मेरा जो अगर इनमें 5 एग्जाम्स जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे हैं कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो, क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है, तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, हम उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है, जो लीगल रेमेडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और तीसरा बिंदु है जो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं, जी। पीजीटी का कर दिया था आपने, ग्रुप डी का भी कर दिया था, जी। ग्रुप सी का भी कर दिया था, उसमें से कुछ पोस्टें का रिजल्ट कुछ बच रहा है शायद, जी। वेटिंग लिस्ट बच रही है, जी। या सीएम साहब ने वहाँ पर पंचकुला में कहा था कि पीजीटी का भी डिटेल्ड रिजल्ट जी। जारी कर देंगे बहुत जी। जल्दी, वो शायद कहीं रह रहा है अभी, वो क्या जारी हम करेंगे? क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, उस पर भी या उसका भी क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन के बाद ही हो पाएगा वो? क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन ही मांगनी पड़ेगी उसकी भी कि वो है, अगर ये चीजें हुई हैं तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ेगा। तो हम उस बकाये हुए जी। रिजल्ट पे जाएंगे। सर कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन जी। लेकर विदिन 10 डेज, जी। 10 to 15 डेज, 16 अगस्त ऑनवर्ड्स 15 डेज कितनी एडवर्टाइजमेंट्स निकाली गई? नहीं, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली। 16 अगस्त को भी निकली। 16 अगस्त को निकली है, हमारी कुछ एडवर्टीजमेंट पेंडिंग थी जो हमने 16 को बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी टाइम पहले, उस पर टाइम भी है हमारा और अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा प्रोसेस उसका कंप्लीट था, सिर्फ उसको अपलोड पेंडिंग था, तो हमने वो भी उसको अपलोड कर दिया था। अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद किसी भी कोई एडवर्टीजमेंट की है, ऐसा एक भी कोई केस नहीं। टोटल कितनी भर्तियां हैं जिनको रिजल्ट जो है वो किताब में डिक्लेयर किया जाएगा? आपने बताया 6100 अराउंड। नहीं 6100 नहीं है, 6100 का तो एक जो फर्स्ट जो कंप्लेंट था वो एक नंबर था, उसमें 6100 के आसपास का था। जो अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है, रिजल्ट्स पेंडिंग में हम तकरीबन 24,000 समथिंग का रिजल्ट हम डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, तो वो रिजल्ट की अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, वो स्टेज पे है। उसके अलावा जो एग्जाम्स पेंडिंग है, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट, वो तकरीबन 12 से 14,000 पोस्ट का ये पेंडिंग है, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है। कुछ के एग्जाम होने हैं, कुछ के शेड्यूल स्किल टेस्ट होने हैं। तो अब हमारे जो री एडवर्टाइजमेंट की हाईकोर्ट ने कहा था वो सभी पर री एडवर्टाइज हो गए अब तो हमारे? हाँ, हमारे सभी री एडवर्टाइज टोटल हो गए 36,000 के आसपास अभी तो। नहीं 36,000 हो गए हैं। उस अकॉर्डिंगली जजमेंट के अकॉर्डिंगली हमने 12,000 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 7,500 का था टीजीटी का रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट 3,800 का था ग्रुप डी का रिजल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और ज्वाइन हो चुके हैं कैंडिडेट्स। जो ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप डी का तो बात ही नहीं थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने ग्रुप सी के सभी पदों को री एडवर्टाइज करने के लिए बोला था। सोशो इकोनॉमिक सब में एप्लीकेबल था सुरेंद्र जी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो सारी चीजें होल्ड थी। जैसे ही वो जजमेंट आया तो सोशो इकोनॉमिक अगर ग्रुप डी में था और ग्रुप सी में था तो वो दोनों में था एप्लीकेबल, इसलिए उसके बाद मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ग्रुप सी के री एडवर्टाइज की पोस्ट 24,400 के एग्जाम तभी कंप्लीट हो गई। हाँ, जो 12,000 और बचा था कुल मिलाकर 36,000 री एडवर्टाइज हुए ना। 12 से 14,000 का वही पेंडिंग। हाँ 36-37,000 री एडवर्टाइज हो गया और हमारे पास कोई पद री एडवर्टाइज के लिए नहीं बचा। हाँ, कोई अभी एज ऑन डेट, हाँ, क्योंकि 16 के बाद अगर कोई किसी डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट आई होगी तो वो पेंडिंग होगी, वो अभी हमारी उस पर नहीं है। तो जो अपील पे कुछ कैंडिडेट्स अपील पे गए थे रिव्यू के लिए, रिव्यू एप्लीकेशन डाले थे, जिसमें नोटिस ऑफ मोशन शायद एजेंसी को हुआ है, तो एक कुछ बच्चे कह रहे हैं, हालांकि आपने अपने वीडियो भी दिया था कि निश्चित रहे हम जवाब दायर कर देंगे। जी जी। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या समय पर वो हमारा जवाब चला जाएगा हाई कोर्ट में? हालांकि वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग है, पर फिर वो मान रहे हैं। आप सुरेंद्र जी, जहाँ जितने हमारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं,
मेरे ख्याल से बच्चों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड आप हैं। बच्चे, आपको पता भी है और मेरी सोशल मीडिया पे डाल भी दिया था कि 6 सितंबर डेट है, और ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए। वो हमें टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं। हमने किया कि 6 सितंबर डेट है, उससे पहले वी विल फाइल द रिप्लाई इन द ऑनरेबल कोर्ट। कमीशन अपने इतना बड़ा आपका मामला है सर, जी। इलेक्शन कमीशन का, जी। आपको लगता नहीं है कि आप पिछले 15-20 दिन से जो चल रहा है बच्चों के साथ, जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, जी। आपको प्रॉपर इनपुट देना चाहिए था सब चीजों को लेकर। कंफ्यूजन क्रिएशन क्यों हुई है? मतलब चुनाव आयोग नहीं, हम ऐसा कोई कंफ्यूजन हमारे क्रिएशन, पास तो कोई सूचना नहीं आई आपकी, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर 1-2 लोगों को दी होगी तो कोई गलत बात है। हमारे पास तो जनरल मीडिया में कोई सूचना नहीं आई। हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई प्रेस नोट इश्यू नहीं किया है, कोई भी। जो चीज है, हम लोगों ने, बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने बच्चों को एंटरटेन किया है, सभी को, हमारे मेंबर साहिबान उनसे मिल रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहती है कि हम मीडिया से बहुत ज्यादा एंटरटेन हम ना करें, जो भी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों के पास आ जाए। ऐसा हम लोगों ने वो नहीं किया। बच्चे आ रहे थे, उनके सोशल मीडिया पे हमने उनको रिप्लाई किया है, जो बच्चे हमें मिल रहे थे तो उसी से मैसेज कन्वे हो रहा था। अब सोशल मीडिया में जिस तरह से आपने भी किया, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेज है, आप भी उस पे शामिल हो। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आया हूँ ना, आप लोगों की जरूर। आप सब कुछ हो चुका है, हाँ। उसकी रुकावट के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई फाउंडेशन नहीं है। बच्चों की ज्यादातर कंफ्यूजन, आप बच्चों के जो सोशल मीडिया पे मुझे जो कमेंट्स आते हैं, या मेंबर साहिबान जब लोगों से मिलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाते हैं, कई बार लोग वहां भी कांटेक्ट करते हैं। हम लोगों ने वही कोशिश की है जो हम बेस्ट हमें लगा, हमने वो किया। बच्चे आए हैं, अब हमें लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करें, तो आप लोगों की सहायता ली है कि आप लोगों को आप लोगों के थ्रू हम पब्लिक तक जाए। आपको लगता नहीं कि ये जो आपका प्रोसेस जो अब आप कर रहे हैं, फटाफट आप करना चाहते थे, हाँ। 16 अगस्त को आपने आचार संहिता का ऐलान होने के बाद जो प्रोसेस किया, ऐलान होने के बाद हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। जो भी चीजें, इलेक्शन आ गया और आचार संहिता लग गई, उसके बाद आप या उससे पहले इमीडिएट पहले आप कर रहे थे, आपको लगता है कि बहुत देर हुई है सिलेक्शन कमीशन से जो चीजें पेंडिंग रही है, जो रिजल्ट नहीं आए, वेटिंग लिस्ट नहीं आई, आज हजारों अभ्यर्थी जो है वो ये कह रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो तेजी से, जिस तेजी से काम करना चाहिए उस तेजी से नहीं किया। आपको लगता नहीं कहीं इसमें कोई चूक नहीं मानता? कोर्ट के स्टे पे कोई भी कमीशन काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट का स्टे था, 31 मई को जजमेंट आया है। उसके बाद हम बच्चों के ही उस पर, क्योंकि बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया है, उसके बाद से कमीशन स्पीडली काम कर रहा है। और बच्चे, क्योंकि सीटी 2022 में हुआ है, उसके बाद अगर हम स्पीड से काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि स्पीड से क्यों कर रहे हो? नहीं, तो जजमेंट जैसे ही जजमेंट आया, उस टाइम तो चुनाव नहीं था। जब जजमेंट आया तब तो चुनाव नहीं था। अब मुझे दिख नहीं, मुझे कहाँ से बोल रहे? अच्छा, जी जी बताइए। क्वेश्चन है कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी दिन आप एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है, एंड ड्यूरिंग द मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वी आर कंडक्टिंग फिजिकल टेस्ट और एनी रिटन टेस्ट, so और you are waiting the court order कि they will allow you to release the result। ऐसा नहीं लग रहा है कि कमीशन इज वर्किंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? नहीं, डेमोक्रेसी में एक है कि इलेक्शन न्यूट्रल होना आपने चाहिए। एमसीसी का क्लोज 22 पढ़ी है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर, आप उसको पढ़िए। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। स्पिरिट में बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक। तो एमसीसी गाइडलाइन भी स्प्रिट के अकॉर्डिंगली होगा। एमसीसी गाइडलाइन भी तो स्प्रिट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर उनकी गाइडलाइन में है और अगर कमीशन का कोई राइट है, वो तो कमीशन अकॉर्डिंगली कमीशन देखे ना। अगर कमीशन को प्रोविजंस होंगे तो वो देंगे, प्रोविजंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपने राइट के लिए फाइट करना है जी कमीशन, उसमें कहां गलत है? वैसे तो उसमें ये आपका एचपीसी और एसएससी और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो तो मैंने इसलिए आप क्लोज आपका तो उल्टा रोक लगा दिया। पहले उसमें तो ये लिखा था वो प्रोसेस कर सकते हैं, हेडोक नहीं कर सकते। हम उसी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर्स है उसको हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। सरकार कहती है सर कि जो ये भर्तियां हम करना चाहते हैं या हमारा कमीशन जो भर्तियां पूरी करना चाहता है, इस मामले में कुछ भर्तियों को गैंग बन गया है और भर्तियों को गैंग इसमें कुछ काम करे। आप कमीशन को भी कुछ ऐसा लगता है कि भर्तियों को गैंग जैसी कोई बात है? मैं किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं इसका जवाब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, आप मुझे कमीशन से रिगार्डिंग पूछिए। मैं उसी लिटिगेशन बहुत आती है और कई बार हमें ऐसा फील हुआ कि मोटिवेटेड लिटिगेशन होती है,
लेकिन ठीक है, लिटिगेंट तो जाएगा कोर्ट में, उसके लिए हमारी लीगल टीम है, हम उससे वो करके उसको आज फाइट के डेट करेंगे। में कोर्ट में एचएससी के संबंधित कितने केस लंबित हैं? HSSC के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट 2800 के आसपास का नंबर है जो अभी पेंडिंग है। तो 2800 के केसेस का, अगर कोई आप लीगल बैकग्राउंड से हैं, कुछ बंच केसेस होते हैं, एक ही जजमेंट के, एक ही एडवर्टीजमेंट के 12-15 जोड़ देते हैं, कई बार 100-150 केसेस होते हैं। अगर उसका नंबर करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 2800 के आसपास है। अगर 25 कर दिया जाए तो ये कितने बनेंगे? 1800? नहीं, वो ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट 1500 से 1800 के आसपास होगा। तो ये इशू जो है ना, जो भर्ती रोको गैंग जी। सब जो क्रिएट हुआ, जी आपसे पोलिटिकल स्टेटमेंट में हम आपकी स्टेटमेंट नहीं चाह रहे हैं, जी। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये भर्ती रोको गैंग शब्द का इजाद हुआ कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं, जी वहां से ये शब्द इजाद हुआ। जी। बागन सीएम ने किया था, मनोहर लाल जी ने, जी। लेकिन उसके बाद ही कंटिन्यू कर रहा है, वर्तमान सीएम भी बोलते हैं। जी भर्ती रोको गैंग, अगर किसी को, आप तो लीगल बैकग्राउंड से जी। हैं, डब्ल्यूजी रहे हैं, जी। अगर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता कोर्ट में जाने का, उसको अधिकार है कि नहीं? कोर्ट में जाने का बिल्कुल अधिकार है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, कोर्ट ने देखना है कि अगर वो मोटिवेटेड है, गलत है, तो उसको कॉज भी लगा सकता है। वो तो बिल्कुल, उसको भर्ती रोको गैंग बोलना कितना सही है? मैं वो सेम भर्ती रोको गैंग पे मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है कि कुछ टाइम मोटिवेटेड लिटिगेशन फील हुई है हमें कि ये मोटिवेटेड लिटिगेशन है। और अभी भी जो मैंने इनिशियली शुरू के 1 मिनट में बोला है कि हमारे पास 2 टाइप के लोग आते हैं, एक कहता है कि इसको डिक्लेयर कर दो, एक कहते हैं इसको डिक्लेयर ना करो। तो वो 2 ग्रुप्स हैं, उन आपस के ग्रुप्स में, कैंडिडेट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ग्रुप्स हैं, वो किसी से भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो उसका मुझे नहीं है। लेकिन मुझे एज ए लीगल फील्ड से मैं आता हूं, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोटिवेटेड लिटिगेशन फाइल होती है कोर्ट में, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत हिट करती है। इसको motivate बाकी तो- स्टेट्स में भी होती है रिक्रूटमेंट, हिमाचल में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, बाकी स्टेट्स में भी हो रही है। आई थिंक, मुझे लगता है सबसे ज्यादा लिटिगेशन हरियाणा में हो रहा है। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। ये मोटिवेटेड की डेफिनेशन में आप क्या ले रहे हो? कुछ बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कमीशन लेवल पे ही ठीक हो सकती हैं। हाँ, तो नहीं हुई कभी वो कोर्ट में हुई? नहीं, हमारे पास बहुत टाइम लोग आते ही नहीं है, सर ये और हमने अभी के टाइम पे बहुत चीजें ऐसी की हैं कि अगर कोई ऐसा इश्यू आता है जो लीगली ठीक हो सकता है, हमारे पास आती है, तो हम इजीली उसको ठीक करते हैं। सर ये पंजाब सरकार या पंजाब की जो नेता है आम आदमी पार्टी, उनका ये दावा है कि हमने पिछले 2-2.5 साल में 45,000 लोगों को नौकरियां दी है। पंजाब और हरियाणा की दोनों की तुलना मैं उस तरह से नहीं करना चाहती। सर अब क्या कारण है कि हरियाणा की जो भर्तियां है वो सारी कोर्ट में पेंडिंग है? क्या जो ये आपने रूल चेंज किए, सारी भर्तियां, सोशल इकोनॉमिक जैसे कई अलग मापदंड आपने रखे, सीईटी में आपने 4 गुना नहीं बुलाएंगे, 6 गुना बुलाएंगे, जो ये मापदंड थे, क्या ये मापदंड भर्तियां जो है वो आगे नहीं बढ़ाने में बाधा बन गई, नए मापदंड? पवन जी, हमारे यहाँ पे सीईटी के अंदर 401 पोस्टें हैं, 401 पोस्टें। जी अगर आप लोग उसको स्टडी करें, वो इतना अच्छा मैकेनिज्म है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, लिटिगेशन में थोड़ी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। अदरवाइज हमें 401 पोस्टों को एडवर्टाइज करना पड़ता है। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एक ही एडवर्टीजमेंट पे आप बहुत सारी पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, इजी प्रोसेस होगा। स्टेट में बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो बहुत टाइम तक होती ही नहीं है। तो प्रोसेस को कम करने के लिए और इजीली हमारी रिक्रूटमेंट हो, एनुअल रिक्रूटमेंट हो। मेरा फर्स्ट डे जब मैंने ओथ लिया था, तो आप सब लोगों के सामने मेरा फर्स्ट, किसी पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा था कि आपका प्लान क्या है। हमारे पूरे कमीशन का एक प्लान है कि हम लोग एनुअल प्लान हम HSSC का कंप्लीट करें, और एनुअल प्लान में बच्चे को ये पता हो कि मेरा इस मंथ में, जैसे कि यूपीएससी में होता है, उनको पता होता है कि मेरा इस मंथ में एग्जाम होगा, बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर पाए। तो प्लान उसके अकॉर्डिंगली हम करने जा रहे हैं। और जो बाकी स्टेट्स में क्या होता है मुझे वहां का नहीं पता, लेकिन इस कमीशन ने, जैसे ये कमीशन फॉर्म हुआ, 12,000 लोगों की हम रिक्रूटमेंट करा चुके हैं, जबकि हमारा टाइमिंग जो आप देखेंगे वो बहुत कम है। और एज ए HSSC की मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में 1,32,000 का नंबर है। आप बाकी स्टेट से भी कंपैरिजन आप करें। 1,32,000 आज तक की बात कर रहे हैं? मैं 14 से लेके आज तक की बात कर रहा हाँ, जो आज 1,32,000 हूं, ज्वाइन हो चुके हैं। ग्रुप HSC में। हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 1,32,000 का हो चुका है। HPSC का इसमें नंबर नहीं है, वो अलग नंबर है। सर 2-3 दिन पहले वो दसाती घटना खराब करने के लिए आए थे, उनको मोटिवेट जानकारी ना मांग रहे।
ब्रदर मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए ना मैं अथोराइज हूं और ना मुझे देना चाहिए, सॉरी। वो ठीक है पॉइंट। हाँ, लेकिन ये जो अभी स्टेटमेंट, इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं, इसके अलावा एक और कंप्लेंट कमीशन के चेयरमैन की भी हुई है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका मैंने रेस्पॉन्स अभी फाइल नहीं किया है, तो ये भी हम आप लोगों को मेरे, हाँ, इसमें सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द रिमार्क्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रिजल्ट। ये की है ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने। इन्होंने क्या कहा, लघुलवाब क्या है इसमें किसी एक न्यूज़पेपर का हवाला दिया है। ये अनुराग अग्रवाल जी चंडीगढ़ की एक खबर है। हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो इन्होंने बोला है कि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि मैंने किसी को बच्चों की स्टेटमेंट भी, मेरी इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है अखबार के अकॉर्डिंगली। हाँ, हमने ये जो रिप्लाई आया है ये उसी का था, उसी का रेस्पॉन्स था। वो किसी की तरफ से जाता है, कमीशन, हाँ वो जाएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अभी तो आया, मैं एडिशनल एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कमीशन का रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे तो था, उसके अलावा एक ये भी है जो चेयरमैन के रिगार्डिंग। आपने क्या गलती कर दी, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा उनके अनुसार मैं आपको साथ ये शेयर कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहीं पे कुछ बोला है किसी मीडिया में, जिस पेपर में बोला है उसमें तो मेरी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये एक खबर लगाई है इन्होंने कि इसमें मैंने कुछ बोला है, ये आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। किसी और में होगा, गलती लगा दी होगी, गलत मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं मीडिया। अब जो कंप्लेंट मेरे पास आई है मैं तो उसके उसी एनएसटी की बात करेंगे। केस में जो प्रेयर होता है ना जी, उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन आता है। तो ये हुआ है, और मैंने किसी पेपर का, आप सारे बैठे हैं, आप बताइए मैंने किस पेपर में कोई आज तक कोई स्टेटमेंट दिया? आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? नहीं, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं छापा था उसने। हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा, इसका तैयार कर रहे हैं। तो तीसरा बिंदु है कि ग्रुप डी के पदों की बात चल रही थी, 13,000 समथिंग। सुरेंद्र जी बाकियों को भी पूछ लेने दो। पूछ लो, कौन रुक रहा है? नहीं, मैं आपके भी सारे जवाब दूंगा। 2 मिनट रुक जाता जी, पूछ लो भाई। सर जैसा पवन जी ने कहा था कि पंजाब में इस तरह से भर्ती की गई, जी, वो दावा करते हैं कि पहले लिटिगेशन आ जाती थी, चैलेंज किया जाता था। हमने बहुत से सुधार किए ऐसे कि चैलेंज ना हो। कैसे सुधार हो सकते हैं कि अगर भर्तियां निकाली जाती हैं ऐसा प्रोसेस हो कि वो बहुत कम लिटिगेशन है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो, लिटिगेशन में तो जाएंगे ही, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्राइम ना हो, कि थाने बंद कर दिए जाएं। वो होगा। इस टाइम पे भी जब से ये कमीशन आया है और जजमेंट के बाद भी अप्रोक्सीमेट 600 केसेस की फाइलिंग हुई है। तो अभी भी गए हैं कोर्ट में, लोग जाते हैं, अभी भी जाए हैं, लेकिन अभी लोगों को रिलीफ नहीं मिला। तो उसमें हमने बेटर डिफेंड किया है चीजें। जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर वो बेटरली आप उसको वेट करा लें और चीजों को डिस्कस करके निकालें तो ठीक है, बहुत कम हो सकती है, की भी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कभी भी कोई गलती ही ना हो। हमने किया और वो हो रहा है। सुरेंद्र जी लास्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, पूछो। ग्रुप डी के पदों का 13,000 समथिंग की एडवर्टाइजमेंट मूल रूप से हुई थी जी, इसका कुछ रिजल्ट खुशियों का जब स्टेट मतलब कर दिया, कुछ हमने फाइनल कर दिया जी। इसके बाद कुछ ऐसी सूचना थी कि सरकार ग्रुप डी के कुछ और पद दे सकती है। तो क्या इन बिटवीन ग्रुप डी के कुछ और पद सरकार की तरफ से या एडवर्टाइज कर दिए हैं ऑलरेडी, आपके पास आए हैं? ऑलरेडी कर दिए हैं, एडवर्टाइज कर दिए हैं बिफोर द एमसीसी 2600 समथिंग समथिंग जी। वो तो क्योंकि वो तो इसी के प्रोसेस के अंदर आ गए, उनका कोई रिजल्ट उनका भी नहीं हो सकता। रिजल्ट नहीं हो सकता उनका भी, होगा वो उसी सी अभी पढ़ने वाले से। हाँ, उसी से हो, उसी से क्योंकि हो। सीटी ऑलरेडी है तो उसमें से जो मेरिट में लोग आएंगे वही। लेकिन होगा वो हमारे एमसीसी के बाद एमसीसी के बाद। अभी हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं। हम मैंने आपको बोला, बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो जवाब आया इलेक्शन कमीशन का, हम इसमें हमारी जो रेमेडीज हैं, अभी रेमेडीज अवेलेबल हैं, हम उस रेमेडीज के लिए अगर अलो करेंगे तो हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अगर अलो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के साधारण भाषा में आप चुनाव आयोग को दोबारा लिखेंगे? हाँ, इसका रिस्पॉन्स भी हम देंगे। जो अदरवाइज भी जो हमारा रेमेडीज है वो उसके लिए हम जाएंगे। रेमेडीज काफी देखते हैं किस रेमेडी में कहां पे हमारे लिए फिजिबल है, और लीगल आर्गुमेंट तो मुझे नहीं बताना चाहिए। नहीं कोर्ट में बता देना। नहीं, कहां पे भी लीगल आर्गुमेंट में
बच्चों के लिए बैठे हैं, उनको तो बतानी पड़ेगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अब मैंने उनके लिए कह रहा, मैं बच्चों के लिए ही फाइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के पास, तो बच्चों के लिए आया क्योंकि बच्चे जी। बच्चे कह रहे हैं ज्वाइनिंग दो और ज्वाइनिंग दो। जी। पहले तो होता है कि मैं ये करने के लायक हूँ। अभी आपके समक्ष मेन समस्याएं जल्दी लिटिगेशन बहुत सारा दिखा रहे हैं। जब आप सीट से गए तो ऐसे क्या सुधार आपके दिमाग में आएंगे, क्या करके जाएंगे जिसको फॉलो किया जाना चाहिए? मुझे वहां पे एक ही सबसे ज्यादा, देखो सभी ऑफिस में एक जैसा काम होता है, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। 100% सारी जगह बहुत बेस्ट तो कहीं भी नहीं हो सकता, यूपीएससी में भी नहीं आपको मिलेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी लगती है कि एक एनुअल कैलेंडर हो बच्चों के लिए, और सारे जो सिलेबस हो वो मैक्सिमम ऑलरेडी वेबसाइट पे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के नहीं है, जैसे अभी पीआरटी का नहीं था, तो वो भी हमने उसका भी सिलेबस फाइनल कर लिया है। तो एनुअल एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम होगा तो बच्चों को आइडिया होगा कि हमें किस पेपर के लिए कब तैयारी करनी है, मैं कब एलिजिबल हो रहा हूं किस पेपर के लिए। तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी अभी उसमें ये लगता है, मैंने कुछ कमीशन दूसरे भी विजिट किए हैं, हम बहुत अच्छी सिचुएशन पे अभी भी है बाकी कमीशन के अकॉर्डिंगली। और आप मानेंगे कि 12,000 विद इन 2.5 मंथ्स 12,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 25,000 लोगों का एग्जाम हुआ है। तो अगर सिस्टम ठीक नहीं होता, स्टाफ ने ही किया, मैंने वहां पे जाके एग्जाम के लिए नहीं, पूरी टीम है, मेंबर्स है, स्टाफ है, तो 300 लोगों का स्टाफ है, सब लोगों ने काम किया। 12,000 तो चलो उसका तो प्रोसेस आपकी कंप्लीट था, इसलिए कर पाया। तो पहले कंप्लीट हो चुके, रिजल्ट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट था, रिजल्ट रिटन पेपर हो गया था, उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, क्योंकि तो सोशियो की वजह से रुका हुआ था सारे, इसलिए वो तो आप जल्दी कर पाए। तो वो किया तो कमीशन नहीं है सुरेंद्र जी। सीईटी जो है, क्योंकि सीईटी हर साल सीईटी करने की फैसला हो रखा है जी। इसको कोर्ट में कुछ लोग गया कि सीईटी नहीं हुआ है। जो आप एनुअल कैलेंडर की बात करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चों को रहेगा, लेकिन सीईटी नहीं हमारे साथ करा पाए, नंबर 1। नंबर 2, आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 24 के बीच में जो आप नया सीईटी कराना चाह रहे हैं, सीईटी के निर्धारण मानदंड तो सरकार तय कर दिया, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन की कोई बात हो रही है क्या? क्योंकि उसमें भी कुछ कहते हैं, कुछ सुधार हो, 4 गुना की बात की जाए, वो तो हम करेंगे, सीईटी क्वालिफाई हो नहीं। हम लोग एज ए कमीशन उसको स्टडी कर रहे हैं अभी। उसके बाद हमारी तरफ से कोई वो होगा तो हम प्रपोजल भेजेंगे सरकार को, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है कि उसमें चेंजेस हो। जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई है उनको हम स्टडी करके, और अगर हमें लगेगा तो हम चीफ सेक्रेटरी को रिकमेंड करेंगे। फैसला सरकार ने। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था नीचे है, आप जलपान के लिए आमंत्रित हैं।